यहाँ से जो भी बालक क्लास पिछला नहीं अटेंड किए थे, जस्ट जाके आप अटेंड कर लीजिएगा, है ना। एप्लीकेशन पे वो जो भी है आपका क्लास का लेक्चर वो रिकॉर्डेड फॉर्म में रहता ही रहता है, तो आप लोग जो भी मिस किए हैं जाके एक बार देख लीजिएगा। टॉपिक बहुत ही सिंपल सा है, बट जो कंडीशंस बताया गया है कि चीज़ों को और हम समझे कि किस तरह से सर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में कोई कन्वर्ट हो रहा है, तो उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट अबाउट दे आर द पार्टिकल्स। दैट इज सिंपल बात करें सर, तो मॉलिक्यूल्स जो वाटर के होते हैं वो बेसिकली हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद अपने स्टेट को चेंज कर लेते हैं। जैसे सर सॉलिड से लिक्विड आएंगे, सर लिक्विड से गैस में जाएंगे, ठीक है ना। कुछ बात हम लोगों ने ऐसा भी किया था कि सर कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट है हमारे पास में जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन जाता है, लिक्विड में नहीं बनता है। जो डायरेक्ट गैस से सर सॉलिड बन जाएगा वो लिक्विड फेज में नहीं जाता है, ठीक है ना। इन सब के बारे में हम लोगों ने बात किया था, सब्लिमेशन प्रोसेस था कुछ। आइए अब यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन क्या है कि सर फैक्टर अफेक्टिंग द इवेपोरेशन, आप सबसे एक छोटा सा क्वेश्चन उसके साथ में क्लास स्टार्ट करेंगे। तो पहला जो सवाल हम आप लोग से पूछने जा रहे हैं कि सर क्या वाटर का जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है, वाटर का जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है, ये सबको पता होगा। बॉइलिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर इट इज हाउ मच, ये है सर हम लोग का 100 डिग्री सेल्सियस। तो क्या आप लोग को ऐसा लगता है कि सर वाटर जो है बॉयल हो सकता है बिलो 100 डिग्री सेल्सियस अंडर द नॉर्मल कंडीशंस? क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, क्या वाटर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या ये बॉयल हो सकता है? डू यू थिंक सो? और क्या आप ये बात बता सकते हैं कि सर जो भी हम लोग का इवेपोरेशन होता है, क्या होता है सर हम लोग का, ये जो हम लोग का इवेपोरेशन होता है, ये इवेपोरेशन के लिए सर क्या कोई टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसके साथ में क्लास स्टार्ट होगा। टेम्परेचर शुड बी फिक्स्ड और नॉट। चलिए दो क्वेश्चन, आप सबका चैट देखने के बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। भूमि सिंह का बोलना है सर सेपरेट कर दीजिए चैट को, हम चैट को सेपरेट कर देते हैं। यस चलिए जी, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दो ठो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर सर हम लोग को पता है सर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो क्या इवेपोरेशन के लिए टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? राघव का नाम है यस ऑफकोर्स, भूमि का नाम यस ऑफकोर्स। राघव क्वेश्चन ये है कि क्या इवेपोरेशन के लिए टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए? प्रियांशु पाल का आंसर है नॉट फिक्स। राघव नो फिक्स। संस्कृति बोल रहे हैं यस सर होना चाहिए। फॉर इवेपोरेशन देयर इज नो फिक्स टेम्परेचर, निशानी का कहना है, बहुत बढ़िया निशानी, वेरी गुड। नेक्स्ट एवरीवन। चलिए कुछ बच्चों का आंसर है यस और कुछ बच्चों का आंसर है नो, ठीक है सर। वन का आंसर यस है, सेकंड का आंसर नो है। भूमि सिंह का कहना है, बहुत बढ़िया भूमि। करण सिंह यस, वन का आंसर नो है, सेकंड का आंसर नॉट फिक्स। अनन्या का कहना है ठीक है, यूसुफ का है नॉट। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा सवाल ये है कि सर यस अगर बॉयल करना है वाटर को तो सर 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे बॉयल होगा ही नहीं। लेकिन इवेपोरेशन का बात करें सर तो ये किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, इट इज़ नॉट नीडेड फॉर द फिक्स ऑफ टेम्परेचर, ठीक है सर। यहाँ पर फिक्स होने की आवश्यकता ही नहीं है, नो नीड टू फिक्स द टेम्परेचर। क्योंकि सर हमको पता है कि सर हमारे पास जो भी कपड़ा हम लोग ठंडी के मौसम में हो या बारिश के मौसम में हो या गर्मी के मौसम में हो, हम लोग जब बाहर डालते हैं सूखने के लिए, है ना, आफ्टर वॉशिंग, तो सर वो ड्राई हो जाता है। लेकिन प्रोसेस एक ये है कि सर गर्मी के दिन में सर जल्दी ड्राई होता है, ठंडी के दिन में सर टाइम लगता है, और बारिश के मौसम में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। यानी रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। और सबसे पहला बात जो ये है कि सर यहाँ पर टेम्परेचर का कोई रोल प्ले नहीं है, कोई भी फिक्स टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। आइए, फैक्टर अफेक्टिंग द इवेपोरेशन, इवेपोरेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेवरल फैक्टर इंक्लूडिंग टेम्परेचर। यस एब्सोल्युटली सर, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो सर इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, ठीक है सर। सरफेस एरिया, हाँ सरफेस एरिया का सेंस हम लोग क्या समझ में आ रहा है कि एक छोटा सा आप लोगों को एग्जांपल देना चाहेंगे। लेट सपोज हमने अपने गंजी, जानते हैं आप लोग गंजी, है ना, गंजी सबसे छोड़ा छोड़ो ना रुमाल, इस रुमाल को लेके आते हैं, है ना, इस रुमाल को लेके आते हैं, और इस रुमाल को हमने क्या किया सर, गीला कर दिया। क्या किया, गीला कर दिया। गीला करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, गीला करने के बाद क्या कर रहे हैं, गीला कर दिए, पानी में डुबा दिए, और इसको ऐसे मोड़ के ना ऐसे ले जाके हैंगर पर टांग दिया, ऐसे ले सूख जा। तो होगा क्या कि सर बाहर का जो पोर्शन है तो सूख जाएगा, लेकिन अंदर वाला पोर्शन गीला रह जाएगा। लेकिन अगर हम इसको पूरा अच्छे से ओपन करके अगर ऐसे टांग देते हैं, ऐसे टांग देते हैं, तो क्या होगा सर, ये तुरंत सूखेगा। रीजन सरफेस एरिया बढ़ा, यस सर बढ़ा। अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो सर क्या होगा, चीज़ें जल्दी इवेपोरेट होगा, मतलब सर ये ड्राई जल्दी हो जाएगा। तो यस एब्सोल्युटली सर। एक छोटा सा एग्जांपल और देते हैं। लेट सपोज सर हमारे पास एक छोटा सा बॉल है ना, कटोरा, और एक आपके पास थाली है, तो सर जल्दी इवेपोरेशन कहाँ होगा, सरफेस एरिया बड़ा होगा यहाँ पर, तो यहाँ सर क्या होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा फास्ट होगा। तो बिल्कुल सर सरफेस एरिया पर डिपेंड करेगा। ह्यूमिडिटी, एयर फ्लो, हाँ एयर फ्लो, एयर कितना स्लो और फास्ट है इस पर भी डिपेंड करेगा सर क्या हम लोग का रेट ऑफ इवेपोरेशन, ओके। ह्यूमिडिटी, एयर में कितना मॉइस्चर है, यस एब्सोल्युटली।
अगर सर एयर में मॉइस्चर रहेगा तो जल्दी ड्राई नहीं होगा, अगर एयर ड्राई होगा तो जल्दी सूख जाएगा, ठीक है ना। प्रेशर, हाँ जी, प्रेशर पे भी बहुत बहुत इसका इंपॉर्टेंट रोल है, इसके बारे में पर्टिकुलरली हम बात करेंगे। इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द इन्वायरमेंटल कंडीशन सच एज यूजिंग अ फैन। आप किसी फैन के अंदर में रख लेंगे तो जल्दी सूख जाएगा, जैसे आप कूलर के सामने या फिर फैन के सामने अगर रात में शर्ट खोल के डाल देते हैं, साफ करके डाल देते हैं तो सुबह तक सूख जाएगा, लेकिन अगर आप नॉर्मल उसको बाहर छोड़ेंगे तो नहीं सूखेगा। तो ऐसा होता क्या है सर कि एयर के फ्लो के कारण सर रेट ऑफ इवेपोरेशन चेंज हो जाता है। ड्राइंग क्लॉथ्स, स्वेटिंग्स, विंडी डेज, हॉट डेज एंड रेनी डेज। एग्जाम्पल में बात करें सर, इफ़ यू हैंग वेट क्लॉथ आउटसाइड ऑन द बोथ हॉट एंड कोल्ड डे यू विल नोटिस दैट इट ड्राइज फास्टर ऑन द हॉट डेज। ये सब नॉर्मल बात है, हम लोग को पता है। दिस शोज दैट द टेम्परेचर एंड अदर फैक्टर्स अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो सर इवेपोरेशन के लिए सर हमारे पास टेम्परेचर के साथ में और भी ये लिस्ट ऑफ थिंग्स हैं जिससे सर हम लोग का इवेपोरेशन चेंज हो सकता है। तो ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था सर। सर मोर सरफेस एरिया फास्टर इवेपोरेशन, भूमि सिंह का नाम है सर। ओके, बहुत बढ़िया, ये तो इजी था। नेक्स्ट जो बात हम लोग करने जा रहे हैं, यस, कम टू द नेक्स्ट पार्ट एवरीबॉडी। हाँ जी, तो क्या है सर हमारे पास में यहाँ पर कॉन्सेप्ट, दैट इज सर फैक्टर अफेक्टिंग द इवेपोरेशंस। क्या क्या है एक बार देख लीजिए, ये थोड़ा सा काम का है भी। पहला बात बोला गया सर क्या कि सर टेम्परेचर, है ना, कि सर क्या क्या फैक्टर्स है, तो बोला गया टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में बोला गया सर हाई टेम्परेचर स्पीड अप इवेपोरेशन। अगर ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो आपका इवेपोरेशन का रेट फास्ट हो जाएगा। हॉट वाटर इन अ सनी गार्डन्स, ठीक है सर, आपको अगर गार्डन में जाइएगा, पानी का अगर है पॉन्ड वगैरह तो वहाँ पे पानी गर्म हो जाता है। लोअर इवेपोरेशन कब होगा, लोअर टेम्परेचर स्लो डाउन द इवेपोरेशंस, टेम्परेचर डाउन तो क्या होगा सर, इवेपोरेशन डाउन हो जाएगा। सरफेस एरिया, लार्जर सरफेस एरिया इंक्रीज द इवेपोरेशन, बिल्कुल सही बात है सर, ठीक है सर। ए स्मॉलर सरफेस एरिया डिक्रीज द इवेपोरेशंस, बहुत डायरेक्टली है सर, जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना ही जल्दी क्या होगा सर, ड्राई हो जाएगा। एयर मूवमेंट, इंक्रीज एयर मूवमेंट प्रमोट्स इवेपोरेशन, ज़्यादा तेज हवा चल रहा है तो आपका इवेपोरेशन फास्ट होगा, वहाँ से सर एयर का मॉलिक्यूल्स और साथ में एयर के साथ फ्लो करने लगेगा। एग्जाम्पल फैन इनहेंस ड्राइंग, पंखा जल्दी सुखा देगा। स्टिल एयर मतलब शांत हवा, स्लो डाउन द इवेपोरेशंस। स्टैग्नेंट वाटर एयर रिड्यूस इवेपोरेशन, स्टैग्नेंट मतलब क्या है सर, रुका हुआ, है ना। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी द लोअर ह्यूमिडिटी लेवल प्रमोट द इवेपोरेशंस, है ना, लेवल्स प्रमोट द लोअर ह्यूमिडिटी। देखो क्या है ये, लोअर ह्यूमिडिटी लेवल्स प्रमोट द इवेपोरेशन। एग्जांपल ड्राइंग क्लॉथ एज दे आर एब्जॉर्ब मॉइस्चर क्विकली, है ना। तो सर ह्यूमिडिटी कम रहेगा तो सर मॉइस्चर को जल्दी एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है सर। नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा एक बार बताओ, अभी अभी ये जो मौसम चल रहा है, अभी आप लोग देख रहे होंगे सर आपका स्किन ड्राई हो जा रहा होगा। एक समय ऐसा भी होता है सर बारे कब गर्मी के मौसम में, जो स्किन एकदम पूरा का पूरा देखते होंगे मतलब अजीब हो जाता है, रुखड़ा हो जाता है ना, उसमें वही होता है सर, एयर में नमी नहीं रहता है तो आपको वहाँ पर ड्राइनेस होना स्टार्ट हो जाएगा। हायर ह्यूमिडिटी लेवल्स रिड्यूस द इवेपोरेशंस। एग्जांपल में सर क्लॉथ टेक लॉन्गर टू ड्राई इन द ह्यूमिड कंडीशंस। ये कब होगा जी, ये कब होगा बताओ तो, हायर ह्यूमिडिटी कब होगा बताओ तो, जब बारिश का मौसम होगा, जब बारिश का मौसम होगा उस समय आपको ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि सर सब जगह बारिश का पानी है ना। तो सर क्या होगा सर, ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगा सर तो क्या हो जाएगा हम लोग का, इवेपोरेशन कम हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एवरीबॉडी, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज द इवेपोरेशंस। व्हाट इज दिस, लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज द इवेपोरेशन। एग्जांपल में वाटर बॉयल्स फास्टर एट द हाई एल्टीट्यूड्स। यानी सर अगर हमारे पास में सर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिक्रीज कर ले, क्या कर दे, डिक्रीज कर दे, तो सर हमारा क्या हो जाएगा सर, ये पानी जल्दी जल्दी बॉयल करने लगेगा। यानी आपको ये बात सिंपल सा समझना ये है कि अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को घटा दोगे तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो घट जाएगा। देखो कितना अच्छा बात है, अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को घटा दोगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात था। तो लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज इवेपोरेशन, दैट इज वाटर बॉयल फास्टर एट हाई एल्टीट्यूड्स। नेक्स्ट बोला गया हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर स्लो डाउन द इवेपोरेशंस। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉट टेम्परेचर, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हम बढ़ा देते हैं, इसका छोटा सा एग्जांपल देंगे अभी आप लोग समझ में आएगा। हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर स्लो डाउन द इवेपोरेशन। एग्जांपल प्रेशर कुकर रिड्यूस द इवेपोरेशंस। अब यहाँ देखो आपके घर में प्रेशर कुकर होता है, आपको पता है सर ऊपर से रबड़ से पूरा लॉक कर देते हैं उसको और गैस को नीचे से ऑन करते हैं, तो होता क्या है सर उसके अंदर में एयर मतलब क्या है, वाटर इवेपोरेट करेगा, वाटर इवेपोरेट करेगा सर, वो क्या बना देगा, एयर वेपर बनाएगा। और एयर वेपर जो है हमारा ट्रैप होगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होता है, वो क्या होगा सर, ट्रैप होगा। तो वैसे ट्रैप होता है तो क्या होगा सर, वो हम लोग का सर एक्सपेंड करने के लिए सर आगे फैलेगा, लेकिन स्पेस तो है नहीं, कहीं जा सकता है, लॉक रहता है वो। जब लॉक रहेगा तो सर होगा क्या, उसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा,
प्रेशर बढ़ने से क्या हो जाएगा सर, टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर जो बढ़ेगा वो बेसिकली 120 से 130 डिग्री टेम्परेचर चला जाएगा, उस पर तुम्हारा पानी बॉयल होना स्टार्ट करेगा। और उस पानी जब इतना 120 डिग्री सेल्सियस जब पानी है तो उसमें कोई भी चीज़ आसानी से पक सकता है। यही कॉन्सेप्ट है किसका, प्रेशर कुकर का। क्या कॉन्सेप्ट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बढ़ा देना है। अब तुम लोग सोचोगे सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्या, है ना। अच्छा, आप सबको बताएंगे कि क्या आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता है। हाँ, निशानी का कहना है सर इन रेनी डेज ह्यूमिडिटी इज मोर। भूमि का नाम है सर इस द टाइम पर करंट बहुत लगता है, इस टाइम पर करंट बहुत लगता है। अच्छा, ह्यूमिडिटी में। राघव, क्या आपको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। क्या आपको पता है कि सर हमारे हमारे इस इन्वायरमेंट में, हमारे इस एटमॉस्फेयर में जहाँ पे हम लोग जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इस एटमॉस्फेयर में क्या एयर का कुछ प्रेशर है। हाँ जी, आप सब कोई बोल रहे हैं सर नो सर नहीं पता है, नहीं पता है। अरे समझाते हैं, अभी समझाते हैं, एकदम चुटकी में समझा देंगे, चुटकी में समझा देंगे, चुटकी में। देखो यहाँ पर, क्या आपके पास, क्या आपके आपके अगर आप जहाँ पे हैं, क्या आप ऐसे से कर रहे थे, आपको हवा महसूस हो रहा है। हाँ सर हवा महसूस हो रहा है। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पर हवा है, इसी कारण से सर हम ऐसे कर रहे हैं। तो सर यहाँ से क्या हो रहा है सर, ये हवा से टकराने के कारण से क्या हो रहा है, वो सर कन्वर्ट हो रहा है और हमको महसूस हो रहा है सर, है ना। इस एक्शन का रिएक्शन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, हमारा एयर है आसपास में, इसीलिए सर यहाँ पर महसूस हो रहा है। अगर आप ऐसे करोगे तो हवा तो लगेगा ना। तो हमारे सराउंडिंग सर एयर है। सर अगर एयर का लेयर हमारे ऊपर क्या है, हम लोग के ऊपर एक एयर का लेयर है, एयर का लेयर एक दबाव बनाया हुआ है हम लोग पर, वही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे मान लो छोटा सा एग्जांपल देते हैं जिससे और आसान समझ में आएगा। सर ये छोटा सा रुमाल हमको कुछ नहीं कर पाएगा। क्या हमको चाँप देगा, नहीं चापेगा। लेकिन अगर हम ऐसा करें सर, इस रुमाल के ऊपर एक और रुमाल, एक रुमाल, एक रुमाल, एक रुमाल करते करते एकदम रुमाल का थाक लगा दें, है ना, बहुत मोटा सा रुमाल कर दे, सिंगल सिंगल रुमाल रखे, तो ये महसूस होगा कि अरे कुछ तो भारी हो गया। जस्ट लाइक दैट हमारे ऊपर ना एक एयर का लेयर लगा हुआ है, एयर का लेयर लगा हुआ है जिसका सर प्रेशर हम लोग के ऊपर है, वही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम सब जी रहे हैं, तो कोई प्रेशर प्रेशर महसूस हो नहीं रहा है। लेकिन अगर आप अर्थ को छोड़ के आप किसी और स्पेस में जाएंगे, मून पे जाएंगे या किसी और प्लानट पे जाएंगे, तो आपको ना एक प्लानट सूट पहनना पड़ेगा। देखते होंगे आप लोग जितने भी एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, वो एक ड्रेस पहन के ही जाते हैं, खाली नहीं चल जाएंगे चलो शर्ट पैंट में चल जाएंगे और सेल्फी लेके फोटो खींचेंगे, ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। कभी आपने देखा है कोई भी एस्ट्रोनॉमर्स को जो जो स्टेशन से बाहर हो, स्टेशन से बाहर, अंदर नहीं बाहर, क्या वो कभी भी नॉर्मल ड्रेस में है, कभी नहीं हो सकते हैं। रीजन क्या है सर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर चेंज होगा ना, जानते हो कितना खतरनाक बात है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज कर दिया जाए आपका, तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। कभी ना कभी तो आपने गए होंगे पहाड़ पर, नहीं गए होंगे तो कभी ना कभी जाएंगे। पहाड़ पर जाने के बाद आपको सांस लेने में तकलीफ होता है, घुटन महसूस होता है, स्लो स्लो सांस हो जाता है। रीजन क्या है सर, प्रेशर डाउन हो रहा है, वहाँ पर प्रेशर चेंज हो रहा है। प्रेशर चेंज होगा तो आपका जो रहने का तरीका है, जिसमें आप महसूस कर रहे हैं इजी, यहाँ पर रहना धरती पर क्या है, जहाँ पे अभी हम हैं, चाहे आप जहाँ पर हैं, यहाँ रहना आसान है। क्यों सर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉर्मल है, हम लोग के कंडीशन के अनुसार से है। अगर बढ़ाएंगे और घटाएंगे तो सर दिक्कत होने लगेगा, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर मान लो आप पानी के नीचे जाओ, पानी के नीचे जाओ, पानी के नीचे जाओ, तो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाएगा। ऊपर जाओ तो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट जाएगा। लेट सपोज कि सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हटा देते हैं, जीरो। सोच के देखिए आप लोग क्या हो सकता है सर, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जीरो करेंगे तो हमारा हार्ट जो है इतना जोर से ब्लड पंप मारता है ना कि सर हमारे नस को ही फाड़ देगा। इतना खतरनाक चीज है। फिलहाल के लिए हमारे ऊपर एक सर एयर का लेयर लगा हुआ है, उसी लेयर में सर हम लोग सेफ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उसका प्रेशर सर हर तरफ से हमको चापे हुए है। क्या समझ में आया ये सिंपल सा बात आप लोग को। निशानी का यस सर एयर सर प्रेशर है, बिल्कुल प्रेशर है, और वही प्रेशर हम लोग को एटमॉस्फेरिक प्रेशर में समझना है। ठीक है जी। तो यहाँ पर बस आप लोग को ये समझना है कि सर अगर हम लोग बात करें सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में, तो अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को घटा देंगे, क्या करा देंगे, घटा देंगे। अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटाते हैं सर, तो क्या हो जाएगा सर, हम लोग का इवेपोरेशन इंक्रीज कर जाएगा। क्या हो जाएगा सर, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटेगा तो ये हम लोग का इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। और वहीं पर उल्टा क्या हो रहा है सर, अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बढ़ा देंगे तो सर क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन घट जाएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला पॉइंट, यहाँ से हम बढ़ेंगे आगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वापस समझा दीजिए। राघव का कहा नाम है, बबुआ तुम्हारे घर में एक सिंपल सा कुकर का एग्जांपल ले लो। कुकर में इतना जल्दी खाना क्यों पकता है, क्यों पकता है, सोच के देखो। क्या कुकर के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, नाम ही होता है प्रेशर कुकर, है ना। तो सर कुकर के अंदर क्या होता है सर, प्रेशर ज्यादा होता है। प्रेशर आया कहाँ से, क्योंकि सर उसमें सर ऊपर से जो सीटी रहता है उसमें वेट होता है, वो आराम से नहीं उठ सकता है। किससे, वेपर से तो उठ नहीं सकता है ना, वेपर प्रेशर से नहीं उठ सकता है, उसमें एक वेट होता है, सर्टेन वेट तक रहेगा।
उस वेट के होने कारण से सर अंदर में जितना भी वेपर बनेगा, वेपर अंदर ट्रैप होगा, कंप्रेस हो जाएगा। कंप्रेस होने से क्या होगा सर, प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ जाएगा, जैसे छोटा सा एग्जांपल देते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अपने छोटे भाई को बोलना मेरे कान में हल्का सा फूंको, तो तुमको एक महसूस होगा प्रेशर, क्योंकि सर अंदर में एक पर्दा है ना। या अपने हाथ को ऐसे रख के चाप दो, आपको एक प्रेशर महसूस होगा। क्यों हुआ, कैसा क्यों? तुम्हारे एयर ड्रम में जो एयर था ना, उसको आपने कंप्रेस कर दिया, तो आपको एक अंदर प्रेशर महसूस होगा। उस तरह से कुकर के अंदर प्रेशर ज़्यादा बढ़ रहा है। प्रेशर बढ़ने से सर टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा अर्थात इवोपरेशन का रेट, मतलब इवोपरेशन क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा, क्योंकि उसको और टेम्परेचर चाहिए इवोपरेट करने के लिए। तो ये टेम्परेचर बढ़ने के कारण से कुकर में जल्दी खाना पक जाता है ना। एक सीटी में या 2 सीटी में आलू बॉयल हो गया, जबकि आप कढ़ाई में डाल के देखो, आलू बॉयल होने में बहुत समय लग जाएगा। तो यहाँ पर बस आपको ये समझना है कि सर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग घटा देंगे तो इवोपरेशन बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को घटाओगे तो इवोपरेशन बढ़ जाएगा। उल्टा में होगा, अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बढ़ा देंगे तो इवोपरेशन घट जाएगा। हम यहाँ से बढ़ेंगे आगे। सर पेज को शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में प्लीज। अच्छा ठीक है बाबू, चलो नेक्स्ट। सर वापस समझा दीजिए। हाँ जी चलिए, दोबारा समझा दिए, रिकॉर्डिंग से देख लीजिएगा दोबारा, है ना। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवोपरेशन। तो आप लोग एक छोटा सा एग्जांपल देंगे, आप सबको इस चीज़ को महसूस किए हुए हैं, है ना, कि सर जब स्कूल से आते हैं हमको होता है पसीना, और जब रूम में आते हैं फैन चलाते हैं तो होता है एकदम मस्त महसूस ठंडा ठंडा। तो ये है बात कि सर जब भी पसीना होता है, जब भी पसीना होता है तो ऐसा क्यों होता है सर कि हम लोग ठंडा ठंडा महसूस करने लगते हैं। जैसे मान लो कि आप रोड से आओगे जब बाहर से, तो गर्मी होगा तो आपको पसीना होगा, स्वेट होगा, क्योंकि हमारे शरीर में सर क्या है? स्वेट ग्लैंड है। स्वेट हो तो पसीना होगा। पसीना होने के बाद होता यह है कि सर हम लोग को ठंडा महसूस होना स्टार्ट हो जाता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? तो इसके पीछे का जो टेक्निकल जो कॉन्सेप्ट है ये है कि सर हमारे बॉडी से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, कौन? वाटर वेपर, वाटर मॉलिक्यूल्स हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एस्केप कर जाएगा बॉडी से। तो बेसिकली क्या होगा, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को वो बाहर निकल के लेके चला गया। जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर सर निकल रहा है, तो जब बॉडी टेम्परेचर से सर जब टेम्परेचर कुछ रिलीज होगा तो डेफिनेटली सर टेम्परेचर डाउन होगा। और उस टेम्परेचर डाउन होने के कारण से सर होता क्या है, बेसिकली हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल्स और भी फॉर्म में है, जो स्वेट फॉर्म में है, वो भी कूल डाउन हो जाएंगे, और इसी कारण से हम लोग को ठंडा महसूस होता है। कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन, व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट्स इट टेक्स अवे द हीट फ्रॉम द सरफेस एंड इट्स ओन लिविंग इट कूल, है ना, कूलर। होगा क्या कि सर हीट को लेकर चला जाएगा। क्या हो जाएगा सर? वो हीट को वहां से एब्जॉर्ब करेगा, उड़ जाएगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, उड़ जाएगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, उड़ जाएगा। जब हीट एब्जॉर्ब होकर उड़ गया तो डेफिनेटली सर हीट कम हो जाएगा, और हीट कम होना ही क्या कहलाएगा? ठंडा कहलाएगा। ठीक है जी। एज द लिक्विड चेंज इनटू वेपर इट एब्जॉर्ब हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स। तो यहाँ ये बोला गया कि सर लिक्विड जो है, क्योंकि देखो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, एनर्जी ना तो क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय ना क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, तो बेसिकली एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो हुआ क्या सर, यहाँ पर लिक्विड जो चेंज हुआ सर किस में? वेपर में हुआ। क्या हुआ सर? जो हम लोग का लिक्विड था वो किस में कन्वर्ट होगा? वेपर में कन्वर्ट होगा। तो हीट एनर्जी को यूज किया, एब्जॉर्ब करेगा हीट एनर्जी को अपने सराउंडिंग से और एस्केप कर जाएगा। दिस लोअर द टेम्परेचर ऑफ द रिमेनिंग लिक्विड और द सरफेस, और उसके कारण से जो भी हम लोग का रिमेनिंग लिक्विड है या जो सरफेस है वो ठंडा हो जाएगा। जैसे सिंपल सा बात करते हैं, गर्मी के मौसम में जब हम लोग छत पे जाते हैं तो बहुत गर्म महसूस होता है, लेकिन हम उस पर अगर हम पानी पटा दें, है ना, पानी पटा दें, तो कुछ समय जब आप उस पर चलेंगे तो आपको महसूस होगा गर्म गर्म हवा ऊपर की तरफ उठ रहा है। बिल्कुल आपने महसूस किया होगा कभी ना कभी, है ना, क्योंकि मैंने तो जरूर किया है। तो सर होगा क्या कि गर्मी महसूस होगा, और कुछ देर बाद क्या होगा सर? कूल डाउन हो जाएगा। तो ऐसा इसलिए हुआ कि सर सरफेस से, जैसे हमने पानी डाला, सरफेस गर्म था, तो उस गर्मी को एब्जॉर्ब किया वाटर, वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद क्या एब्जॉर्ब किया? हीट को एब्जॉर्ब किया, और हीट एब्जॉर्ब करने के कारण से इवेपोरेट हो गया, क्योंकि सर इवेपोरेशन के लिए कोई पार्टिकुलर टेम्परेचर नहीं चाहिए। तो हुआ क्या सर, वहां से वाटर एस्केप कर गया। तो वाटर एस्केप किया तो साथ में क्या हुआ सर? सरफेस के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके एस्केप कर गया, उड़ गया। तो टेम्परेचर का यहाँ पर क्या हुआ? टेम्परेचर घट गया, और इसके कारण से क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अगर हम पूरे छत पे सर अगर बहुत पानी लगा दे तो क्या सारा पानी उड़ जाएगा? एवरीवन, चलो एक बच्चा वाला क्वेश्चन दीजिए। सर नोट्स ऑफ दिस चैप्टर, सर इस पेज को शेयर कर दीजिएगा। सर नोट ऑफ दिस चैप्टर प्लीज सेंड। हाँ राघव, आज क्लास के बाद शेयर कर देंगे, डोंट वरी, ग्रुप में भेज देंगे। हाँ जी, मेरा बात सुनिए आप लोग, मेरा बात सुनिए आप लोग, कि क्या सर अगर अपने छत पे, और अगर हमने छत पर बहुत सारा पानी लगा दें तो क्या सारा पानी सूख जाएगा? हाँ बताइए आप लोग, क्या सारा पानी सूख जाएगा? डू यू थिंक सो? नहीं सूखेगा, है ना, नहीं सूखेगा सर, सारा पानी नहीं सूखेगा, है ना, ज़्यादा पानी डालेंगे तो रह जाएगा। ठीक है जी, चलिए
ओके, एग्जाम्पल में बात करें सर, व्हेन वाटर इवेपोरेट द एस्केपिंग वाटर मॉलिक्यूल्स कैरी अवे एनर्जी, हीट एनर्जी लेके भाग जाएगा। द रिमेनिंग ड्रॉपलेट्स बिकम कूलर, और जो भी हमारा जो अदर जो पानी होंगे वो ठंडे हो जाएंगे। दिस इज वाई डैम्प क्लॉथ और स्वेटिंग आवर स्किन फील्स रिफ्रेशिंग। इसी कारण से क्या सर, गीला कोई कपड़ा हो, गीला कोई कपड़ा हो या हम लोग जो पसीना होता है तो हम लोग को सर रिफ्रेश महसूस होता है, ठंडा ठंडा महसूस होता है। इवेपोरेशन एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द स्किन एंड कूलिंग इट। इवेपोरेशन क्या करेगा सर, उसको हीट को बाहर निकाल देगा। एवरीडे का अगर इवेपोरेशन बात करें सर, फैंस हेल्प अस टू फील कूलर बिकॉज दे इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। हाँ जी, अब बताओ यहाँ पर छोटा सा सवाल आप लोगों से ये है कि सर फैन के नीचे जब बैठते हैं, है ना, सब गर्मी के मौसम में फैन के नीचे बैठते हैं, बहुत कम बच्चे हैं जो एसी के नीचे बैठते हैं, है ना, एसी में बैठना भी नहीं चाहिए, ज़्यादा हेल्दी नहीं होता है। और हमारे ऐसे भी अर्थ का सर टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो तो खैर एसी अलग ही चीज़ है। फिलहाल हम जो पढ़ाना है उस बात करते हैं। फैंस हेल्प अस टू फील कूलर बिकॉज दे इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो हमने समझा था थोड़ी देर पहले कि सर रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है ए रेट ऑफ एयर पर डिपेंड करता है। तो सर अगर एयर जल्दी जल्दी फ्लो करेगा, है ना, तो क्या होगा सर, इवेपोरेशन जल्दी होगा। और इवेपोरेशन जल्दी होने से आपको पता है क्या होगा सर, सरफेस कूल डाउन हो जाएगा। तो यही होता है कि सर फैन हेल्प अस टू फील कूलर, फैन के नीचे बैठने पर इसीलिए ठंडा महसूस होता है, बिकॉज दे इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ द स्वेट विच एब्जॉर्ब हीट एंड लोअर बॉडी टेम्परेचर। तो क्या ये बात क्लियरली समझ में आया या कोई डाउट है? हाँ जी, निशानी कहना है सर स्लोली इवेपोरेट होगा। हाँ निशानी, जब ज़्यादा पानी लगा देंगे तो पानी बहुत धीरे धीरे इवेपोरेट होगा, है ना, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सर ठंडा हो जाएगा ना। तो क्या ये लास्ट वाला पोर्शन समझ में आया कि सर फैन के नीचे बैठने पर क्यों हमको अच्छा महसूस होता है? क्योंकि सर रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन जब बढ़ जाएगा तो मजा आएगा, है ना, मजा आएगा। चलिए चलिए, तो आप लोग एंजॉय कीजिए पढ़ाई को, बढ़ते हैं यहाँ से आगे। यस सर, क्लियर है। ओके बाबू, वेरी सिंपल एंड इजी थिंग इट इज। बस आप लोग को इसमें जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट को समझना था कि सर क्या हुआ था आखिर। चलिए, छोटा सा आप लोग के लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी, मतलब एक्टिविटी नहीं है, मतलब समझना है बस आप लोगों को। आप लोगों को देखा होगा सर, जो हमने दीपावली में सर, है ना, स्काई लालटेन को उड़ाया था, उसमें बेसिकली, और इसमें कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, बस यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट चाहिए, उसमें थोड़ा सा हीट से काम चल गया था। फिलहाल के लिए यहाँ देखिए क्या हो रहा है। आर यू अपडेटेड? गैस बैलून float upward because of the gas inside them are lighter than the surrounding airs। अच्छा, एक गैस का बात चल रहा है। अच्छा, गैस में आप लोगों को देखा होगा सर, गैस बैलून की अगर हम बात करें, गैस बैलून की बात करें, गैस बैलून आप लोग जरूर खरीदेंगे 15 अगस्त पर, 26 जनवरी पर खरीदेंगे फिर से हम ना, ऊपर में उड़ जाता है वो, है ना। ऐसा क्यों होता है? तो बेसिकली जो गैस उसके अंदर हम फिल करते हैं वो गैस बहुत ही हल्का होता है, उसका डेंसिटी बहुत ही कम होता है, जिसके अंदर क्या होगा, वो उड़ जाएगा। तो गैस बैलून फ्लोट अपवर्ड बिकॉज द गैस इनसाइड देम आर लाइटर देन द सराउंडिंग एयर्स, हमारे एयर से हल्का है। यस, कुछ ऐसा भी गैसेज हैं जो हमारे एयर से हल्का है, लाइटर देन एयर है ना। सिमिलरली वाटर वेपर राइजेस बिकॉज इट लेस डेंस देन द एयर अराउंड इट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, यहाँ क्या बोला गया सर, बिल्कुल उसी तरह से सर वाटर जो वेपर है राइजेज, वाटर वेपर क्यों ऊपर उड़ता है, ये इसलिए ऊपर उड़ जाएगा सर बिकॉज इट इज लेस डेंस देन द एयर अराउंड इट, अपने आसपास के एयर से कम डेंसिटी का होगा तो वो फ्लाई कर जाएगा। ठीक है सर, दिस डिफरेंस इन द डेंसिटी कॉजेज बोथ गैस बैलून एंड वाटर वेपर टू एक्सटेंड। इसी कारण से क्या होगा सर, ये ऊपर की तरफ उड़ जाएंगे। क्या ये बात समझ में आया आप सबको? क्या ये बात समझ में आया सर, अगर डेंसिटी कम होगा एयर से तो फ्लाई कर जाएगा। सर आपने भी लालटेन जलाया था? हाँ जी बिल्कुल भूमि। सर कूलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर एग्जांपल अर्थन पॉट, बात करेंगे ना व्यास शर्मा इसके बारे में, अभी टॉपिक और बाकी है इसके बारे में डिस्कस करना, है ना। अभी हम आ रहे हैं इसके ऊपर फिर से। वंस अगेन प्रियांशु पाल का है, वंस अगेन, हाँ, डेंसिटी कम होगा तो उड़ जाएगा हल्का होगा तो उड़ जाएगा, बस इतना समझ लो, है ना। क्या आपने कभी बैलून खरीदा है जिसमें गैस फिल होता है ना, गैस फिल होता है, वो आपने खरीदा है कभी? वो उड़ता क्यों है? क्योंकि सर उसमें ना लाइट गैस को फिल किया जाता है, लाइट, हल्का हल्का उड़ जाएगा। जस्ट लाइक दैट, जब हम किसी चीज़ को गर्म करेंगे तो गर्म करने के कारण से इसमें डेंसिटी सर कम हो जाएगा। स्पेशली ये काम हम लोग को दिखता है सर कहाँ पर, इवेपोरेशन के अंदर, और इसी कारण सर इवेपोरेट होता है और आराम से फ्लाई कर जाता है। चलिए जी, यहाँ देखिए एवरेज एग्जाम्पल की बात करें सर, द कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन इज कॉमन इन डेली लाइफ स्पेशली इन द हॉट डेज व्हेन इट ब्रिंग रिलीफ। पॉट इन पॉट कूलर, पॉट इन पॉट का कॉन्सेप्ट मतलब क्या है सर, एक बर्तन के अंदर दूसरा बर्तन, पॉट इन पॉट। ठीक है, जैसे हम एक बड़ा बर्तन ले लेते हैं, इसके अंदर एक छोटा सा ले लेते हैं और इसमें कुछ बालू वगैरह हम भर देते हैं।
ये हुआ पॉट इन पॉट, कुछ ऐसा कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, अ क्ले पॉट इज प्लेस इन साइड द लार्ज पॉट फिल्ड विद द सैंड, है ना, सैंड से भरा हुआ रहेगा। इन बिटवीन एज द वाटर इवोपरेट फ्रॉम द सैंड इट कूल्स इनर पॉट कीपिंग द कंटेंट रिफ्रेशली एंड रिफ्रेशिंगली, हाँ, कूल्ड विदाउट रिफ्रेजिंग, है ना। और इस तरह से क्या होगा सर, जो भी उसमें हम खाना रखेंगे उसको एकदम पूरा रिफ्रेश रखेगा, है ना, रिफ्रेशिंगली रखेगा। और उससे क्या होगा सर, हम लोग का खाना खराब नहीं होगा बिना रेफ्रिजरेशन का। ये क्यों सर, ये टेम्परेचर को डाउन कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है, टेम्परेचर को डाउन कर दे रहा है। डेफिनेटली ये पॉट इन पॉट का कॉन्सेप्ट बहुत ही स्पेशल है ना। ये चीज़ों को एकदम एकदम ठंड रखता है। कभी ना कभी आप लोगों ने मटका का पानी पिया होगा, डेफिनेटली पिया होगा, है ना। आप फ्रिज का पानी पीना कभी और मटका का पानी पीना कभी, दोनों में बहुत फर्क है। फ्रिज का पानी हम ज़्यादा नहीं पी सकते हैं, लेकिन मटका का पानी आराम से बहुत अच्छे से पी सकते हैं हम लोग, है ना, वो नेचुरल चीज़ है। फिलहाल के लिए बात करेंगे क्या, तो सर जो मटका का पानी होता है वो भी बहुत कूल होता है, बहुत कूल होता है, बहुत कूल मतलब बहुत कूल। अगर आप सही ढंग से मटका को इस्तेमाल कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा ठंडा होता है कि आपको एक कोल्डनेस का महसूस करा देगा, ठीक है ना। अच्छा, स्वेटिंग, स्वेटिंग मतलब पसीना होना है। व्हेन वी स्वेट मॉइस्चर ऑन आवर स्किन इवोपरेट्स, व्हाट इज दिस सर, मॉइस्चर ऑन आवर स्किन इवोपरेट्स कैरिंग हीट अवे, क्या होगा सर, ये हीट को बाहर लेके भाग जाएगा। एंड कूलिंग आवर बॉडी नेचुरली, और क्या होगा सर, पसीना होने के कारण सर हमारे शरीर से हीट बाहर जाएगा और हम लोग ठंडा हो जाएंगे। दिस इज वाई वी स्वेट मोर ऑन हॉट डे टू हेल्प कीप आवर बॉडी कूल। और एक बात और जान जाइए, हमारे बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ही स्वेट ग्लैंड पसीना छोड़ता है। क्या ठंडी में पसीना होता है, नहीं होता है। लेकिन ठंडी में तुमको अगर दौड़ा दौड़ा के मारा जाए, मतलब मारा नहीं जाए, बोल दिया जाए चलो फील्ड में फुटबॉल खेलते हैं, तो आपको ठंडी में भी पसीना आएगा, क्योंकि आपके शरीर के अंदर का क्या हो रहा है, आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जा रहा है ना, मेटाबॉलिक रिएक्शन बढ़ जा रहा है, तो आपको पसीना आएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर एनर्जी का जब ज़्यादा इस्तेमाल होगा तो सर रेट ऑफ एनर्जी भी बढ़ेगा, शरीर का बढ़ेगा, तो वो पसीना डेफिनेटली होने वाला है, चाहे बाहर कितना भी ठंडा रहे, है ना। अगर आप दौड़ोगे तो पसीना होगा, वो बात नहीं कर रहे हैं हम। ये बात कहना चाह रहे हैं कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो तुमको पसीना क्यों होता है, ताकि सर हम लोग का सेल सर्वाइव कर सके। बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है, उस सेल के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए स्वेट होगा, और वो स्वेट सर हमको प्रोटेक्ट कर लेगा उस सेल को, ताकि वो डाई ना हो। आप लोगों को सिंपल सा एक बात पता है सर, रिस्पिरेशन इज डन बाय द प्लांट, है ना। तो एक बात बताएं सर, प्लांट क्यों करता है रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन करता क्यों है, एवरीबॉडी जस्ट मेंशन योर थॉट, व्हाई प्लांट डू रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन का सिंपल सा मतलब क्या है, अपने स्टोमाटा से पानी को रिलीज करना। क्यों करता है प्लांट, और ऐसा क्यों होता है कि आप लोग प्लांट के नीचे जब बैठते हैं, मतलब गर्मी के मौसम में जब छांव में बैठते हैं हम लोग प्लांट के नीचे, तो ठंडा महसूस क्यों होता है सर, बैलून में हीलियम गैस होती है, ठीक है, भर सकते हैं आप हीलियम गैस, है ना, भर सकते हैं आप हीलियम गैस, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर देंगे आप लोग। चलिए हम बताते हैं, आप लोग नहीं बता रहे हैं आप लोग। सिंपल सा लॉजिक ये है सर कि जब बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो सर प्लांट ये बात वो जज कर लेता है, प्लांट के अंदर सेल होता है, तो सर वो ये बात को जज कर लेता है कि अगर अपने सराउंडिंग में वाटर को नहीं छोड़ते हैं, टेम्परेचर को डाउन नहीं करते हैं, तो हमारा जो आउटर जो सेल है वो डेड कर जाएगा। तो प्लांट अपने सराउंडिंग के टेम्परेचर को लो करने के लिए रिस्पिरेशन वाटर को लूज करता है, ठीक है। वाटर को लूज करने से टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, उसका सेल ड्राई नहीं होगा, तो क्या होगा, वो सर्वाइव कर जाएगा। अदरवाइज प्लांट अगर रेस्पिरेशन नहीं करेगा तो प्लांट डेड कर जाएगा। इसी कारण से आपने महसूस किया होगा कि अगर आपके घर में गमला है या गार्डन है, तो अगर आप उसमें गर्मी के मौसम में डेली पानी नहीं डालते हैं तो मुरझा जाता है। रीजन यही है कि ज़्यादा रिस्पिरेशन कर देता है, जितना भी उसके अंदर पानी था वो वाटर को लूज कर देता है, ठीक है। तो अगर उसके रूट में सर वाटर नहीं होगा तो सर क्या होगा सर, प्लांट मुरझा जाएगा। बात समझ में आया, रेस्पिरेशन करता है ताकि वो अपने सराउंडिंग के टेम्परेचर को डाउन कर सके। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। चलिए जी नेक्स्ट बात करते हैं, यूजिंग अ फैन। फैन का इस्तेमाल के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, यहाँ से बढ़ेंगे हम आगे। अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर, आप लोगों ने इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया होगा, कब, कोरोना के समय में, है ना। तो याद कीजिए जब भी हम लोग सैनिटाइजर को हाथ पे डालते थे तो एकदम ठंडा ठंडा महसूस होता था, है ना। कभी आपने पेट्रोल महसूस किया है, नहीं किया होगा, पेट्रोल भी ऐसा ही कुछ महसूस कराता है। या आपने कभी इंजेक्शन लेने गए होंगे तो डॉक्टर साहब इस लगा के पूछते हैं साफ करेंगे तुम्हारे स्किन तब ना भूकेंगे, तो साफ करेंगे उसमें भी ठंडा महसूस होता है ना। अल्कोहल इवोपरेट क्विकली,
क्या है सर, अल्कोहल जो है ये तुरंत इवोपरेट कर जाएगा फ्रॉम योर हैंड, टेकिंग हीट अवे फ्रॉम योर स्किन एंड लिविंग अ कूल सेंसेशंस। दिस इज वन रीजन वाई हैंड सैनिटाइजर फील कूल व्हेन अप्लाइड। अब यहां से जानते हो क्या है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेटेंट हीट का। लेटेंट हीट बेसिकली तुम्हारे देखो पेट्रोल जो है तुम्हारा अल्कोहल है, अल्कोहल को जितना टेम्परेचर चाहिए किस लिए, इवोपरेट होने के लिए, वो तुम्हारे बॉडी से ले लेगा, वहीं क्या कहलाएगा, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट जितना एनर्जी चाहिए एस्केप करने के लिए वो मिलेगा तुम्हारे स्किन से और लेके इवोपरेट कर जाएगा। तो यहाँ पर सवाल क्या है कि जैसे ही हमने अल्कोहल को लगाया अपने हाथ पर, वो वहां से सर क्या करेगा, एस्केप कर जाएगा। एस्केप करेगा तो क्या होगा सर, हमारे बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब करेगा और हीट एब्जॉर्ब करके एस्केप कर जाएगा, इसी कारण से क्या होगा, हमको ठंडा महसूस होगा। स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द ग्राउंड, हाँ जी बिल्कुल, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। ग्राउंड में जब हम लोग वाटर को स्प्रिंकल करेंगे तो क्या होगा सर, वहां से इवेपोरेशन होगा और ठंडा महसूस होगा। स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द हॉट सरफेस कूल्स इट डाउन एज द वाटर इवेपोरेट, एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम द ग्राउंड एंड लोअरिंग द सरफेस टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या कर देगा, लोअर कर देगा सरफेस का। ड्राइंग क्लॉथ्स, as the cloth dry, water evaporates from the fabrics, cooling both the cloth and the surrounding airs, है ना। This cools the effect more noticeable on the hot day and breezy day। ये सब बात आप लोगों को पता है। बढ़ेंगे आगे, डेजर्ट कूलर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इन हॉट ड्राई क्लाइमेट डेजर्ट कूलर वर्क effectively increase evaporations as water evaporates, it absorb heat from the air and make it room cooler। ठीक है, रूम को ठंडा कर देगा। बेसिकली ये डेजर्ट कूलर है और कुछ नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है डेजर्ट का, मतलब क्या, सैंड वाला कॉन्सेप्ट है। अर्थ पोर्ट्स का बात करें सर, अर्थ एंड पोर्ट्स की बात करें सर, वाटर स्टोर्ड इन द अर्थ पोर्ट मटका स्टे कूल इन द समर बिकॉज द पोर्ट्स टाइनी पोर्ट्स अलाउ वाटर टू सिप्स आउट एंड इवेपोरेट, रिमूविंग हीट एंड कीपिंग द वाटर इनसाइड रिफ्रेशिंग। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है सर, यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि मटका के अंदर होता क्या है, छोटा छोटा सर पुरस होता है, उसमें सर वाटर सर बाहर निकलता है और बेसिकली वाटर जब बाहर निकलेगा तो वो क्या होगा सर, इवेपोरेट कर जाएगा। तो इवेपोरेट करते 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 क्या होगा सर, अंदर का जितना भी हीट है सर वो बाहर निकल जाएगा, इवेपोरेट कर जाएगा। उससे क्या होगा सर, आउटर सराउंडिंग जो उसका है वो ठंडा हो जाएगा। उसके कारण से क्या होगा सर, धीरे धीरे पानी पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट है सर किसका, इवेपोरेशन का। आइए नया टॉपिक है आप लोग का, क्लाउड फॉर्मेशन, है ना। क्लाउड फॉर्मेशन, बादल कैसे बनते हैं, है ना। बैकग्राउंड में हमने बादल बनाने का पूरा प्रयास किया है, तो सर क्लाउड फॉर्मेशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। क्लाउड कैसे बनते हैं सर, गलती से पेट्रोल में हाथ पर गिराया और मैं कांप गया, राघव, हाँ गलती से गिराया और कांप भी गए। सर स्टोमाटा रूट से पानी लेता है अपनी अधिक अधिक बनाया, क्या लिखा है बाबू, प्रियांशु पाल लिखे हैं सर, स्टोमाटा रूट से पानी लाता है, पानी अधिक बनाया का करार, मॉर्निंग में लीफ पर पानी होता है। क्या भाई तुम क्या क्या लिखता है, समझ में नहीं आ रहा है ना। अच्छा, मॉर्निंग में लीफ पर पानी होता है, वो तो भाई ड्यू है, ड्यू जो तुमको ठंडी महसूस होता है ना। उतना पानी का आपको एकदम थोड़ा थोड़ी छोड़ेगा वो छोड़ता है, विपरीत कर जाता है तुरंत। सर पेट्रोल वाले पेट्रोल भर रहे थे स्कूटी में, अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ तो एक्चुअली में क्या होगा राघव होगा, अगर पेट्रोल आपको स्किन पे पड़ता है ना तो आपको ठंडी महसूस होने लगेगा, इसी कारण से आप चौंक भी सकते हैं, है ना। बट डरना नहीं है। अगर देखो पेट्रोल का एक खास बात है कि अगर उसको आप, जैसे मान लो पेट्रोल लेके आए डब्बा में, ढक्कन खोल के छोड़ दिए गलती से, या ढक्कन में कुछ लीक है, तो आपका पूरा पेट्रोल उड़ भी सकता है ना। तो पेट्रोल को टाइटली पैक होना चाहिए, उसमें एयर का कॉन्टेक्ट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज उड़ जाएंगे, इवेपोरेट कर जाएंगे, तुरंत तुरंत उड़ जाएंगे, है ना। चलिए जी, क्लाउड फॉर्मेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, बादल कैसे बनेगा, बादल को बनाएंगे हम लोग और उसके बाद बारिश करा देंगे, है ना। तो क्लाउड फॉर्मेशन इज अ प्रोसेस वेयर द वाटर वेपर इन द एयर टर्न्स इनटू टाइनी वाटर ड्रॉपलेट और आइस क्रिस्टल। हाँ जी, तो जो भी पानी हमारे एयर में है, तो क्या हमारे एयर में पानी है सर, हाँ सर है सर, बिल्कुल पता है, वेपर के फॉर्म में रहता है। और ये क्या होगा सर, ये जो है हम लोग का वाटर वेपर सर टर्न्स हो जाएंगे छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स में और आइस क्रिस्टल में। ऐसा क्यों हुआ सर, ये जो वाटर वेपर है ये आखिर कैसे बना सर, टाइनी ड्रॉपलेट्स वाटर के फॉर्म में। तो आपको पता है सर क्या कि अगर हम लोग ऊपर जाएंगे तो सर टेम्परेचर गिर जाता है, डाउन हो जाता है। तो सर टेम्परेचर, अब एयर वेपर है तो सर ऊपर ही जाएगा, आपको पता है डेंसिटी कम था तो पानी स्केप हो क्या हो जाएगा सर, एयर वेपर बनेगा, और वेपर में क्या हो जाएगा सर हम लोग का वाटर वेपर बनेगा। वेपर क्या हो जाएगा सर, ऊपर जाएगा, हल्का होने के कारण से ऊपर जाएगा और कॉन्डेंस हो जाएगा वो
ठंडा होने के कारण से, और क्या बन जाएगा, वाटर ड्रॉपलेट बन जाएगा। और एक बात और, अगर ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हुआ तो सर ये हम लोग का आइस भी बन सकता है। यस, ये आइस भी बन सकता है, फॉर्मिंग विजिबल क्लाउड्स। और उसके कारण से क्या होगा सर, एक हम लोग का सर क्लाउड का सर फॉर्मेशन दिखेगा। क्या होगा सर, क्लाउड का फॉर्मेशन दिखेगा। क्यों ऐसा हो रहा है सर, क्योंकि कहीं ना कहीं वाटर वेपर ऊपर जाके एक्यूमुलेट हो रहा है ना, एक्यूमुलेट हो रहा है। एक्यूमुलेशन होने के कारण से सर, इकट्ठा होने के कारण से एक लेयर बन जाएगा, दैट शोज द क्लाउड, है ना। इट बिगन्स व्हेन वार्म मॉइस्ट एयर नियर द अर्थ सरफेस राइजेज बिकॉज इट्स लाइटर देन कूलर एयर अराउंड इट। होता यही है सर कि अपने ठंडा हवा से गर्म हवा हल्का होता है, ऊपर जाता है। द डिफरेंट स्टेज इन द क्लाउड फॉर्मेशन एंड प्रिसिपिटेशन आर ब्रीफली मेंशन्ड बिलो। देखिए, और इसी कारण से क्या होगा सर, अलग अलग क्लाउड फॉर्मेशन होगा और अलग अलग तरह से सर उसका प्रिसिपिटेशन मतलब बारिश भी होगा, है ना। कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे कम, बहुत ज़्यादा, कहीं पे बहुत कम। आपने सुना होगा सर कहीं कहीं बादल फट गया, बादल फटा और पूरा का पूरा बाढ़ आ गया, उस रीजन में फ्लड आ गया, बहुत लोग डेथ कर गए, ऐसा होता ही है, इस साल भी हुआ है ना। चलिए फिलहाल बात करते हैं सर कॉन्डेंसेशन बिगेंस। अब ये देखा सर, सवाल है कि कॉन्डेंसेशन, तो आप लोगों को पता है सर टेम्परेचर का डाउन होना कॉन्डेंसेशन का स्टेप स्टार्ट हो जाता है। सर एज द एयर कूल्स, एयर जब ठंडा होगा, वाटर वेपर्स चेंज इनटू टाइनी वाटर ड्रॉपलेट। ठीक है सर, तो जब एयर कूल्स होगा, जब ठंडा हवा क्या होगा, ठंडा होगा, तो वाटर वेपर चेंज हो जाएगा सर वाटर ड्रॉपलेट्स में। जैसे बिल्कुल आपको पता है सर, जैसे हमारे पास अगर बोतल में पूरा पूरा बर्फ जमा कर रखे हुए हैं, तो बोतल के चारों तरफ छोटे छोटे पानी का बूंद जमा हो जाता है। ठीक है, द सेम वे जब हम लोग का वाटर वेपर ऊपर जाएगा, क्योंकि सर हवा से हल्का है तो ऊपर ही जाएगा, ऊपर जाएगा तो ऊपर टेम्परेचर डाउन हो जाता है, और टेम्परेचर डाउन होने के कारण से क्या होगा सर, ये हम लोग का वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। These droplets gathered around small particles like dust or pollens floating in the air. This process help them to make water vapor visible, forming the beginning of the cloud. अब यहाँ देखो क्या बोला गया, ये जो पानी का जो ड्रॉपलेट बना था यहाँ पर कॉन्डेंस होने के कारण से, दिस ड्रॉपलेट गेदर अराउंड द स्मॉल पार्टिकल्स लाइक डस्ट और पोलन, है ना, आपस में क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, फ्लोटिंग इन द एयर। ठीक है सर, एयर में फ्लोट होगा। दिस प्रोसेस हेल्प देम टू मेक द वाटर वेपर विजिबल, फॉर्मिंग अ बिगिनिंग ऑफ द क्लाउड्स। अब बात करें सर क्लाउड का ग्रोथ कैसे होगा। द टाइनी ड्रॉपलेट स्टिक टुगेदर एंड ग्रो एज मोर वाटर वेपर कॉन्डेंस। अब होगा क्या कि सर जितना ज़्यादा वाटर वेपर कॉन्डेंस होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा सर, एक्यूमुलेशन होगा। तो ये हो रहा है कि सर वाटर टाइनी ड्रॉपलेट जो है हम लोग का, छोटा जो टाइनी ड्रॉपलेट है, वो आपस में क्या होगा सर, स्टिक चिपक जाएगा और एक बड़ा सा सर फॉर्मेशन कर देगा क्लाउड का। इनिशियली द ड्रॉपलेट्स आर वेरी लाइट, सो दे रिमेन सस्पेंडेड इन द एयर एंड फॉर्म विजिबल क्लाउड्स। ये शुरू में सर हल्के रहेंगे, इसके कारण से क्या होगा सर, ये सस्पेंड रहेंगे मतलब उसमें उड़ते रहेंगे, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कैसे गर्मी के मौसम में या फिर अभी भी अगर हम रूम में अगर सर कुछ साफ सफाई करते हैं तो डस्ट उड़ने लगता है, क्यों, क्योंकि वो हल्का होता है। द सेम वे सर क्लाउड बेसिकली फ्लोट करते रहता है ठंडा होने के कारण से। अब बात करें सर प्रेसिपिटेशन का, ओवर टाइम, कुछ समय के बाद, एज द ड्रॉपलेट कंटिन्यू टू कंबाइन, क्या हुआ सर, ड्रॉपलेट आपस में कंबाइन हो रहा है, दे ग्रो लार्जर एंड हेवियर। क्या होगा सर, वो धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा और बहुत भारी हो जाएगा, क्योंकि सर इकट्ठा हो रहा है ना। जैसे एक एक बूंद, जैसे मान लो कि छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, अपने घर में आप ट्राई कर सकते हैं, एक नीचे बकेट डाल दीजिएगा, बाल्टी, और नल को एकदम इतना स्लो खोलना है कि सर एक एक बूंद करके गिरे, तो आप महसूस करेंगे सर मॉर्निंग तक पूरा का पूरा बाल्टी भर चुका है ना। ऐसा होता है क्योंकि सर धीरे धीरे एक एक बूंद करके सर, है ना, कहावत है कि एक एक बूंद करके पूरा सागर भर जाता है ना, तालाब भर जाता है। जस्ट लाइक दैट सर, तो क्या होगा सर, छोटा छोटा कंबाइन करते करते ये बहुत बड़ा बन जाएगा और हेवियर बन जाएगा, मतलब भारी हो जाएगा। वेन दे बिकम टू हेवी टू स्टे इन द एयर, मतलब इतना भारी हो जाएगा कि वो अब एयर में नहीं रह सकता है। दे फॉल टू द ग्राउंड एज प्रिसिपिटेशंस, तो क्या होगा, बारिश के फॉर्म में बन के वो नीचे आ जाएगा, सच एज रेन, स्नो और अदर फॉर्म्स डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। जिस तरह से टेम्परेचर रहेगा, ठंडा टेम्परेचर रहेगा तो बर्फ गिरेगा, है ना, गर्म टेम्परेचर रहेगा तो पानी गिरेगा। ठीक है, तो बेसिकली सर ऊपर में ठंडा हो गया है तो पानी बना हुआ है, और नीचे आएगा सर तो टेम्परेचर के अनुसार से ही अपना काम करेगा। दिस इंटायर प्रोसेस इज एसेंशियल टू द वाटर साइकिल, और बेसिकली यही है तुम्हारा क्या, वाटर साइकिल, वेपर बनना, कॉन्डेंस होना, फिर बारिश होना, एज इट ब्रिंग द एवोपरेटेड वाटर फ्रॉम लेक, रिवर एंड ओशियंस बैक टू द अर्थ सरफेस। तो बेसिकली जो भी हम लोग का पानी है जो जमीन से ऊपर जा रहा है वो कहाँ से आ सकता है, तो जो भी वाटर बॉडी है वहीं से जा सकता है। तो यहाँ पर आप लोग छोटा सा क्वेश्चन ये है, आप लोग ये बताएंगे
कि सर ये जितने भी पानी यहाँ से गए हैं, जितने भी पानी यहाँ से गए हैं, कहाँ से गए हैं सर? जो भी हमारे वाटर सोर्स थे या हमारे नाला का पानी था, नाला का पानी तो इवेपोरेट होगा ना, जैसे आप जहाँ भी रहते होगे नाला पानी होगा ना, चाहे कहीं पे कोई गंदगी है, तो जो वहाँ से वाटर इवेपोरेट हो रहा है, तो क्या वाटर जो इवेपोरेट हो रहा है वो क्या क्लीन है या नहीं क्लीन है? क्या हम वाटर को इवेपोरेट करके क्या उसको हम ड्रिंक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? चलिए आप सबके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन। हाँ जी, आप सबके लिए छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर हम लोग किसी भी किसी भी गंदे जगह का पानी को अगर इवेपोरेट करके ऊपर कॉन्डेंस कर ले, तो क्या हमको क्लीन वाटर मिलेगा या वो पॉल्यूटेड वाटर ही होगा? बताइए आप लोग। भूमि का कहना है सर क्लीन मिलेगा। आप सब कोई बताइए, क्या क्लीन होगा या गंदा पानी होगा? ठीक है, क्लीन या गंदा? चलो बालक साहब, सर यूसुफ सर क्लीन वाटर, बिल्कुल आप लोगों को साफ पानी मिलने वाला है ना, आप उस पानी को ड्रिंक भी कर सकते हैं। यानी कि सर जो रेन का जो रेन में जो वाटर कलेक्ट होता है ना, वाटर जो कॉन्डेंस होता है, जो तुम्हारा बादल बनता है, उसमें सर प्योर वाटर होता है। लेकिन जानते हो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम अब ये है कि सर हम लोग का जो एक्टिविटी है ये इतना ज़्यादा पोल्यूट कर चुका है सर हमारे इन्वायरमेंट को, कि सर रेन वाटर भी प्योर नहीं रहा है ना, एसिडिक बन चुका है ना। तो सर ये सब जो है हम लोग का एक्टिविटी, जो ह्यूमन की एक्टिविटी है, वो इतना ज़्यादा इंटरवेंशन कर चुका है कि वो नेचुरल क्लाइमेट अब ठीक नहीं रहा। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये बात पता होना चाहिए कि सर जब इवेपोरेशन होगा तो सर हम लोग को मिलेगा सर प्योर वाटर। ठीक है, आप लोग का लास्ट टॉपिक बच गया है ना, लास्ट टॉपिक बच गया है, मतलब कल क्लास चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग मैथमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे जो पढ़ रहे थे। एक्सपेंड योर नॉलेज, क्या बोला गया है यहाँ पर? टाइम कितना हो रहा है? बस थोड़ा सा इसको खत्म करके क्लास खत्म करते हैं। ह्यूमिडिटी, व्हाट इज ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी है ना, नमी, रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ एयर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, हमारे एयर में कितना वाटर का अवेलेबिलिटी है, दैट शोज द humidity. You can find daily humidity report for your area in newspaper and other sources. Gather the data for a whole year and look for the any trends or patterns. Also examine how these trends vary with the different seasons. सीधा बात है सर। तो आप लोग को बस एक छोटा सा काम हम दे रहे हैं आज के लिए, कि आप लोग बस इतना डाटा को कलेक्ट करके इन्फॉर्म हमको कर सकते हैं कि सर किस मौसम में ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहेगा, गर्मी के मौसम में, बारिश के मौसम में या ठंडी के मौसम में। बस तीन ही, ज़्यादा काम नहीं दे रहे हैं, गर्मी, ठंडी या बारिश। ठीक है सर कल का भी साइंस है ना? हाँ जी, मंडे एंड ट्यूसडे साइंस है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। मिनिमम 4 क्लास में साइंस खत्म होता है, 4 क्लास लगेगा, है ना। तो क्या आप सबको ही अब चैट करेंगे, है ना, सबको ही अब चैट अपना ओपन करेंगे, हम सबका कॉमन कर दे रहे हैं। आप सबको ही हमको ये बात समझाएंगे कि क्या आपको सही से समझ में आया इवेपोरेशन का इफेक्ट होता क्या है, किस तरह से इवेपोरेशन हमको ठंडा करता है, किस तरह से इवेपोरेशन रोल प्ले करता है क्लाउड फॉर्मेशन में। हाँ, निशानी का आंसर आ भी चुका है। सर मेरे मटकी बोतल में, क्या बोला? क्या बोला, एक और बचा है मेरे, सहरेस बोल रही है, सर मेरे मटकी बोतल में अगर पानी भरती हूँ तो लीक करता है पर डैमेज नहीं दिखता है भाई। अरे क्योंकि सहरेस में स्मॉल पोरस होता है, छोटा छोटा पोरस होता है, और ज़्यादा लीक कर रहा है मतलब ख़राब हो गया, उसको चेंज करो। बारिश में ज़्यादा होगा सर, सबको समझ में आ रहा है, यस बहुत बढ़िया। ठीक है, बारिश के मौसम में भूमि सिंह ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, चिपचिपा महसूस होता है ना उस समय, है ना। ठीक है, चलो बालक साहब मिलते हैं अब कल। ठीक है, गुड नाइट एवरीबॉडी, सी यू टुमारो ऑन द सेम टाइम। ठीक है सर, पोरस क्या होता है? टाइनी होल को पोरस बोलते हैं। ठीक है, वेरी वेरी टाइनी माइन्यूट होल, है ना, माइन्यूट होल। जैसे आप बता सकते हैं छोटा सा एग्जांपल देके, है ना, क्या इस रुमाल में कुछ होल है कुछ होल है? देख के बता, क्या इस रुमाल में कुछ होल है? बताओ आप जल्दी से। हाँ जी होल है, तब तो ब्लैक बोर्ड दिख रहा है पीछे से। जस्ट लाइक दैट तुम्हारे मटका में भी छोटा छोटा होल रहता है, जो कि तुमको दिखेगा नहीं लेकिन होता है। ठीक है, चलो जी, सी यू टुमारो, गुड नाइट एवरीवन।